प्रदेश से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुन लिए गए हैं। उनके अलावा किसी और प्रत्याशी का फॉर्म नहीं होने की वजह से उन्हें मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित कर दिया गया और बीजेपी उन्हें राज्यसभा के लिए हुए उपचुनाव में बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया था। मध्य प्रदेश से राज्यसभा की खाली हुई सीट पर केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन को निर्विरोध चुन लिया गया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सांसद बनने के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट पर मंगलवार को जॉर्ज कुरियन निर्विरोध चुने गए। जॉर्ज कुरियन के अलावा किसी और प्रत्याशी का फॉर्म नहीं होने की वजह से उन्हें निर्विरोध निर्वाचित कर दिया गया। जॉर्ज कुरियन ने सीएम मोहन यादव और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा के साथ विधानसभा पहुंचकर रिटर्निंग ऑफिसर से निर्वाचन प्रमाण पत्र लिया है। इसी के साथ उन्होंने प्रदेश की सियासत में एक नया रिकॉर्ड भी अपने नाम पर कर लिया है। जॉर्ज कुरियन के राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने जाने पर सीएम मोहन यादव और वीडी शर्मा ने बधाई दी है। सीएम मोहन ने कहा कि ये मध्य प्रदेश के लिए खुशी की बात है कि जॉर्ज कुरियन राज्यसभा में प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे और प्रदेश को इनके अनुभव का लाभ मिलेगा। जब हमारी विधानसभा से माननीय राज्यसभा के सांसद के नाते से भारत सरकार के मंत्री के रूप में श्रीमान जॉर्ज कुरियन हमारे प्रत्याशी बने और निर्विरोध हमारे भाई जॉर्ज कुरियन को भेजा है, मेरी अपनी ओर से कोटि से बधाई और उम्मीद करता हूं आपके उस विभिन्न अलग अलग प्रकार के लंबे राजनीतिक जीवन का मध्य प्रदेश को भी लाभ मिलेगा। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि उनके मोदी सरकार में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री होने का मध्य प्रदेश को फायदा मिलेगा। आदरणीय जॉर्ज कुरियन जी जो केरल से आते हैं, मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। मैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनका बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जॉर्ज कुरियन जी मध्य प्रदेश से चुना जाना ये हमारे देश के लिए और मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश के विकास में उनके माध्यम से कई प्रकार के नए आयाम स्थापित होंगे और खास तौर पर जो डेयरी और फिशरीज के वो मिनिस्टर हैं, इसलिए उस माध्यम से भी मध्य प्रदेश को नई सौगातें मिलेंगी। जॉर्ज कुरियन ने भी पीएम मोदी का आभार जताते हुए कहा कि मध्य प्रदेश और केरल का रिश्ता मदद का रिश्ता है, हम सब मिलकर काम करेंगे। अभी तो मैं मध्य प्रदेश के लोगों को, हमारे इधर का पार्टी लीडरशिप को, हमारे पार्टी का केंद्रीय लीडरशिप को, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश और केरल का जो लोगों का रिश्ता ये अभी वेरी क्लियर है और सपोर्ट करने के लिए मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री है। मैं केरल के लोगों के ओर से धन्यवाद बोलना चाहता हूँ और सबको धन्यवाद। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश से बीजेपी के अब 8 राज्यसभा सांसद हो गए हैं। जॉर्ज कुरियन के निर्विरोध चुने जाने के बाद एक और सांसद बढ़ गया है, वो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की जगह सांसद बने हैं। टीम न्यूज स्टेट। इधर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में मध्य प्रदेश प्रगति की ओर लगातार बढ़ रहा है और प्रदेश में उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं रोजगार पर भी फोकस है। इसी कड़ी में ग्वालियर में भी अब निवेशकों का मेला लगने जा रहा है। यहां पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने जा रही है। आइए देखते हैं कॉन्क्लेव को लेकर के आखिर क्या तैयारियां हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश में औद्योगिक प्रगति के लिए मोहन सरकार रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करा रही है। 28 अगस्त को ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने जा रहा है। चंबल के बीहड़ क्षेत्र में मोहन सरकार की कोशिश विकास को नया आयाम देना है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव बुधवार को ग्वालियर के राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय परिसर में होने जा रहा है। इस कॉन्क्लेव की समीक्षा खुद मुख्यमंत्री कर चुके हैं। सीएम का पूरा फोकस ग्वालियर चंबल अंचल को विकसित करना है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब से हमारी सरकार बनी, लगातार औद्योगिकरण की दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं और खास करके संभाग में जाकर के
औद्योगिक निवेश को लेकर के इंडस्ट्री रीजनल कॉन्क्लेव कर रहे हैं और इसका जो प्रतिसाद मिल रहा है वो बहुत अच्छे से मिल रहा है। पहले उज्जैन, फिर जबलपुर, कल ग्वालियर में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने वाली है और जिस प्रकार से अभी तक निवेशकों का और रोजगार की अगर बात करें, बड़ी उत्साहजनक समाचार के साथ ये इंडस्ट्री का एक तरह से यज्ञ देखा जा रहा है। मैं इसके बाद में उम्मीद करूंगा जब सागर और रीवा की होगी और आखिरी फरवरी में हमारी ग्लोबल भोपाल में होने वाली है। ग्वालियर में होने वाले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। यहाँ 7 देशों के ट्रेड कमिश्नर और नामी उद्योगपति शामिल होंगे। इसमें नीदरलैंड, जाम्बिया, कनाडा, कोस्टारिका, ताइवान, टोंगो और घाना के प्रतिनिधि शामिल होंगे। औद्योगिक विकास के लिए मध्य प्रदेश सरकार पिछले कुछ दिनों से लगातार व्यापारी, कारोबारी और उद्योगपतियों को प्रेरित कर रही है और अब औद्योगिक क्षेत्र में विकास ग्वालियर चंबल में कैसे हो, इसको लेकर एक रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव समिट का आयोजन किया जा रहा है। मैं इस समय ग्वालियर के राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के परिसर में हूँ। बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया गया है ये परिसर, अलग अलग ब्लॉक बनाए गए हैं। यानी मध्य प्रदेश की तस्वीर कैसे बदलेगी, इसको लेकर प्रदेश सरकार अब ग्वालियर चंबल अंचल में अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं के साथ साथ उद्योगपति और कारोबारियों को यहाँ उद्योग लगाने के लिए तमाम तरह की सुविधाएं और संसाधन देने की बात कर रही है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में अडानी समूह समेत जानी मानी कंपनियों के सीईओ और बड़े बड़े उद्योगपति आ रहे हैं। इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की प्रदर्शनी सेक्टर में कई उत्पादों पर 42 सेक्टर लगेंगे। कॉन्क्लेव में आ रहे उद्योगपतियों के साथ 1-to-1 चर्चा होगी। बड़े बड़े उद्योगपति और निवेशक ग्वालियर चंबल अंचल में निवेश की संभावनाओं को तलाशेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत सिंसियर एफर्ट रही है कि ये पूरा जो आयोजन है और साथ ही इसकी पूरी जो प्री एक्सरसाइज और पोस्ट एक्सरसाइज है बहुत सक्सेसफुल रहे और इस क्षेत्र में जैसी अच्छी बरसात हो रही है उसी तरह इन्वेस्टमेंट की भी अच्छी बरसात हो। इसी की तरह तब में हमारी यहाँ की तैयारी वेन्यू की पूरी कंप्लीट हो गई है और कल सुबह 10:15 के लगभग हमारा कार्यक्रम शुरू होगा। बताया जा रहा है ग्वालियर चंबल में पहले से लगी इंडस्ट्री की ओर से इकाइयों का विस्तार कर करीब 2260 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इनमें करीब 4588 लोगों को रोजगार मिलेगा। सरकार यहां आईटी, पर्यटन, एथेनॉल उत्पादन, लेदर फुटवियर, खाद्य प्रसंस्करण और दुग्ध आधारित इकाइयों के निवेश को पूरा प्रोत्साहित करेगी। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और प्रदेश के कई मंत्री भी मौजूद रहेंगे। इससे पहले उज्जैन और जबलपुर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था, जहां बड़ी मात्रा में निवेश आया था। सरकार की कोशिश क्षेत्रीय स्तर पर निवेशकों को जुटाना और प्रदेश के विकास को रफ्तार देना है। ग्वालियर से विनोद शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। और चलिए इस बीच इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल नगरीय विकास एवं आवास विभाग में तबादला